नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ब्रेक करिए। ईरानी मिसाइलों को हवा में किया गया इंटरसेप्ट। ब्रेक करिए। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा शॉट्स के साथ विजय। बहरीन के आसमान में मिसाइल इंटरसेप्टेड। ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर, ये देखिए जरा विजय बहरीन की खबर संभाल के रखिएगा। ट्रंप का बाइट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, कुवैत और बहरीन में ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ। शॉट्स के साथ आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए जरा अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद घाटी में तनाव है। एक और बड़ी खबर, ये देखिए ईरान ने तबाह किया अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए। रिपोर्ट है कुवैत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम टारगेट किया गया। शॉट्स के साथ कतर में वार्निंग सिस्टम नष्ट करने का चेंज करने का। ये देखिए बड़ी खबर जो आपके सामने आ रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। आईआरजीसी का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। कुवैत बहरीन के 4 अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला हुआ। ये देखिए जरा विजय, ये खबर संभाल के रखिएगा। बहरीन की खबर रखिएगा और ट्रंप की खबर रखिएगा। पहले चरण में मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा है। हमले में अमेरिकी ठिकानों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। जरा अभी तक ईरान पर पूरी ताकत से हमला नहीं किया है। बड़ी खबर, अमेरिका के टारगेट पर ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट। शॉट्स के साथ, वाइट के साथ। शांत और एस्केलेट तो देखिए कर रही हैं और उसी तरफ ये आगे जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से जोड़कर देखें कि खामेनेई के फ्यूनरल की वजह से ईरान ने अपने आप को कुछ कंट्रोल किया है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका ने जितना और ईरान अपने स्टैंड पर लगातार कायम है कि आप अगर हम पर 80 हमले करेंगे तो हम भी 80 नहीं 80 से 85 हमले करेंगे। आपने 90 किए तो हम 95 करेंगे, यानी उतने ही अटैक हम करेंगे। वो उसको एस्केलेट करेगा उसी स्तर तक जिस स्तर तक अमेरिका ले जा रहा है। अमेरिका अभी टेस्ट कर रहा है और अमेरिका लेकिन जो अभी कर रहा है इसको और कितना अग्रेसिवली और कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड करेगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी ये फुल स्केल वॉर तक तो नहीं पहुंची है बात। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में मशहद में खामेनेई को इस वक्त सुपुर्द खाक किया जा रहा है, क्योंकि थर्सडे को उनको सुपुर्द खाक किया जाना था। सुबह 6 बजे का समय था, लेकिन 7 से 8 घंटे की देरी से हो रहा है। इस वक्त लगभग दोपहर के 2:15 बज रहे हैं, तो यानी अब इस वक्त वो जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तो अगर वो एक आखिरी क्षण बचा भी है तो वो भी अब पूरा हो जाएगा और उसके बाद ईरान क्या ऑल आउट या और ज़्यादा हमले करेगा, तो इससे ज़्यादा हमले वो क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका जितना हमला कर रहा है उतना तो वो जवाब दे ही रहे हैं और अमेरिका उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक कर रहा है उस वक्त, तब जबकि आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा है और वो रुका नहीं है। वो प्रोसेस अपनी एक तरफ चल रहा है, यानी खामेनेई का जो सुपुर्द खाक किए जाने के कार्यक्रम थे मशहद में वो हो रहे हैं। आप जो बता रही है सुमेरा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेरे सामने। ब्रेक करिए जरा कैंप 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का किया ऐलान। बड़ी खबर, शिपिंग रूट्स पर ईरानी हमलों से नाराज हैं ट्रंप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा पर गोप्रो पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमलों से भड़के ट्रंप। ये देखिए बड़ी खबर, सीजफायर खत्म मानकर नए हमलों की बड़ी तैयारी में ट्रंप। नेटो समिट के दौरान जहाजों पर ईरानी हमलों से भड़के ट्रंप। होर्मुज रूट पूरी तरह साफ नहीं होने से अमेरिका नाराज है। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ईरान पर और भीषण हमले करेगा अमेरिका। ब्रेक करिए। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप का आदेश मिलते ही ईरान पर हमले की तैयारी। ये देखिए जरा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, आज रात ईरान पर फिर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर अगले राउंड के हमले की तैयारी में अमेरिका। ये बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट से सटे इलाकों पर टारगेट सेट है। ये बड़ी खबर, सेंटकॉम की वार्निंग आ रही है वीडियो कि ट्रंप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनके लिए अब लड़ना मजबूरी बन चुका है और यह सिचुएशन कहां से आई है कोई नहीं जानता है। बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्योंकि ट्रंप वो इतने भी नाइव नहीं है, इतने भी इमेच्योर नहीं है कि खुद ही डील करके 2 बार खुद ही डील तोड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, ये जो सीज फायर का जो वायलेशन जहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका भी उतना ही वायलेट कर रहा है जितना कि ईरान कर रहा है। और जहाँ तक क्या कारण हो सकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे अभी भी निशांत लगता है कि जो अमेरिका के डोमेस्टिक पॉपुलेशन का जो इतना विरोध है, या फिर जो हॉर्मुज के बंद करने के बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन हो रहा है और पूरे विश्व में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके बाद जो अलाइज हैं, यानी कि वेस्ट एशिया में जो अमेरिका के अलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन पे जिस ढंग का आक्रमण हो रहा है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका लंबे समय तक लड़ाई करना चाहेगा। यह जरूर है कि वह दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, कुछ दिन तक वो फिर से उसी फॉर्म में जो जिस ढंग से पहले चल रहा था वैसे हो सकता है। लेकिन अगर हॉर्मुज बंद होता है, और अब चूंकि हॉर्मुज बंद हो चुका है लगभग, और ईरान वही करने की कोशिश करेगा और उनके जो अलाइज हैं उस पर हमले भी करेगा, तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध को खींचना चाहता है। यह जरूर है कि बातचीत की प्रक्रिया अलग हो सकती है, फिर थोड़े से रुकने के बाद हो सकती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अभी भी कि अमेरिका युद्ध करने की स्थिति में है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए। जी, आपने एक फैक्ट बताया तो मैं उस फैक्ट में एक चीज वैल्यू एडिशन कर दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, राजन सर, ये रिपोर्ट किया है कि होर्मुज में जब बीच में ट्रैफिक शुरू हुआ था, इट वॉज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द नॉर्मल ट्रैफिक, यानी 1/3 ट्रैफिक शुरू हो चुका था, लेकिन अब हालात फिर से खराब हो गए। आइए जरा बड़ी खबर, अब यह हैरान करने वाली खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 पर बड़ा अलर्ट, ब्रेक करिए। सुरक्षा कारणों से बंद कराई गई विमान की खिड़कियां, ब्रेकिंग और शॉट। विमान के अंदर वाईफाई सर्विसेज पूरी तरह बंद। वहां पर रिपोर्टर्स थे, विजय 50-50 रखिएगा। खतरे की आशंका के बीच प्रेस पूल को निर्देश मिला था। सिग्नल कटने से ठीक पहले महिला पत्रकार ने दी जानकारी।